बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। सेकंड चैप्टर का नेम था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने जॉन डाल्टन थ्योरी के बाद नेक्स्ट हमने प्लम पुडिंग थ्योरी के बाद कैथोड रेज को डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज प्लस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब स्टूडेंट वन टाइम दुरूद पढ़ लें। जी बेटा, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री को देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की हिस्ट्री को देखते हैं। इन 1886 में गोल्डस्टीन, साइंटिस्ट का नेम है, ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब. These rays were traveling in opposite direction to cathode rays. He used a discharge tube having perforated cathode. He found that these rays pass through the holes present in cathode, produce a glow on the walls of discharge tube. He called these rays as canal rays. जी बेटे, 1886 में गोल्डस्टीन, साइंटिस्ट का नेम है, इसने ये कहा कि ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज ये देखा गया कि एक साइड पे ट्रेवल कर रही हैं कैथोड रेज, उसी की अपोजिट डायरेक्शन में कुछ और रेज भी ट्रेवल करती हैं। लेट्स सपोज अगर कैथोड रेज, ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है, तो इस साइड से इस साइड पे अगर कैथोड रेज ट्रेवल कर रही हैं, उसी टाइम में इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, वो जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, उन्हीं अपोजिट डायरेक्शन वाली रेज़ को उन्होंने क्या नाम दिया बेटे? कैनाल रेज़ का। ठीक है बेटे, उन्होंने ये बात भी की जो कैथोड, डिस्कवरी ऑफ कैथोड में जो कैथोड होता है बेटे वो परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मीन होता है होल्स होंगे, उस कैथोड में क्या होंगे? होल्स होंगे। उस होल से वो रेज़ पास आउट होंगी, और जब वो उस होल से रेज़ पास आउट होंगी तो वो ट्यूब की वाल से स्ट्राइक करेंगी। जब वो ट्यूब की वाल से स्ट्राइक करती हैं देन वो वाल से बेटे क्या होगी? लाइट एमिट होगी। यानी इधर से ये रेज जा रही हैं, ये वाल है, वाल से ये स्ट्राइक करेंगी, इधर से ले ग्लो, लाइट ग्लो प्रोड्यूस होगा जो शाइन करता है, और उसी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी रेज ट्रेवल कर रही होती हैं। उन्हीं रेज को उन्होंने नाम दिया कैनाल रेज का। ठीक है बेटे, इस स्लाइड में क्वेश्चन बनता है हु डिस्कवर प्रोटॉन या कैनाल रेज? व्हेन डिस्कवर प्रोटॉन और कैनाल रेज? हु एंड व्हेन डिस्कवर? उसके अलावा इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। तो आपने बेटे यही स्लाइड उसमें राइट करनी है। नेक्स्ट डायग्राम है। डायग्राम में उन्होंने बात बताई है, वही बात जो उन्होंने थ्योरी में एक्सप्लेन की है कि हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, इसमें एनोड है, कैथोड है। एनोड और कैथोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बेटे कैथोड से, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, कैथोड से रेज मूव करती हैं एनोड की तरफ, और एनोड से कुछ रेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये देखें, ये उसके अपोजिट साइड पे मूव कर रही हैं। और जो इसमें कैथोड होता है बेटे वो परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड मीन ये जो हमारे पास जो रेज हैं ये वॉल ऑफ ट्यूब से स्ट्राइक करेंगे। जब ये वॉल ऑफ ट्यूब से स्ट्राइक करते हैं जिससे लाइट प्रोड्यूस होगी। इन रेज़ को नाम दिया जाता है कैनाल रेज, और इनको नाम दिया जाता है कैथोड रेज का। ठीक है बेटे। नेक्स्ट बेटे, लॉन्ग क्वेश्चन सम टाइम शॉर्ट में आ जाता है। राइट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज। प्रॉपर्टी हमारे पास 5 हैं। दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड। ये रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, और अपोजिट टू कैथोड। ये देखें, कैथोड इस साइड पे जा रही हैं तो जो कैनाल है वो इस साइड पे जा रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगी और अपोजिट डायरेक्शन होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है
देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। लेट ये हमारे पास ये दो प्लेट है, एक इधर प्लेट लगा लेते हैं, एक इधर प्लेट लगा लेते हैं। दो प्लेट के दरमियान जब हम ये रेज पास आउट करते हैं तो अगर वो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होती है, मीन दैट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव अपोजिट चार्ज की तरफ बेंड हो जाती हैं। अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ बेंड होंगी, अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव तरफ बेंड होंगी। अब हम बात करें कैनाल रेज की, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ये बेटे नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इट मीन दैट इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो कैनाल रेज की नेचर है वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में, ये जो ट्यूब है इसके अंदर एक गैस मौजूद होती है, इस गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। दी रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ नोड, in fact the rays are produced when cathode rays or electron collide with residual gas molecule present in discharge tube and ionize them। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कैथोड रेज थी वो तो मूव कर रही थी कैथोड से, बट ये जो कैनाल रेज हैं ये अनोड से ओरिजिनेट नहीं होंगी, बल्कि ये जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्राइक करते हैं वाल से, और इनके में जो गैस प्रेजेंट होंगी उनकी कोलिजन होती है। जब आपस में इनकी कोलिजन होती है इनके रिजल्ट से रेज प्रोड्यूस होंगी, वो जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं उसी अपोजिट डायरेक्शन रेज को क्या नाम दिया जाता है? कैनाल रेज का नाम दिया जाता है। Mass of these particles were found equal to that of a proton or simple multiple of it. The mass of proton 14 times more than that of electron। जो mass of proton होता है बेटे वो 1840 टाइम मोर होता है देन mass of electron के। ये MCQ में भी आ जाता है बेटे। इस स्लाइड में फर्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज, सेकंड MCQ आ जाता है कि mass of proton डैश टाइम मोर देन दैट ऑफ mass of electron। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज जिससे हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, सेकंड हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज जिससे हमने प्रोटॉन का नाम दिया, थर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड observed that atomic mass of element could not be explained on the basis of masses of electron and proton only। रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया, रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ही प्रिडिक्टेड इन 1920 that some neutral particle having equal mass that of proton must be present in an atom। उन्होंने ये देखा 1920 में उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो उस एटम में मौजूद होंगे, उनका मैस जो होता है प्रोटॉन के मैस के इक्वल होगा। साइंटिस्ट वाज रिसर्च इन सच न्यूट्रल पार्टिकल, साइंटिस्ट ने ट्राई की उन न्यूट्रल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उन पार्टिकल को डिस्कवरी की ट्राई की, तो उन्होंने फाइनलाइज किया वो पार्टिकल जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता उन्होंने उसको न्यूट्रल पार्टिकल का नाम दिया। इवेंचुअली इन 1932 आखिरकार 1932 में साइंटिस्ट का नेम है चैडविक ने उन न्यूट्रल पार्टिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था उन्होंने उनको नाम दिया न्यूट्रॉन का। व्हेन ही बम्बार्डमेंट अल्फा पार्टिकल एंड बेरिलियम टारगेट he observed that highly penetrating radiation were produced, these radiation were called neutron। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, बेरिलियम एलिमेंट लिया एक, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की, बौछार की अल्फा पार्टिकल जिसे हम हीलियम नाम देते हैं, अल्फा पार्टिकल को हीलियम का नाम दिया जाता है। जब इसकी उन्होंने क्या किया बेटे, बम्बार्डमेंट की, इधर से कार्बन प्रोड्यूस हुआ, कार्बन से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इनका एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक नंबर 0 होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बेटे 1 होता है। ये देखिए आपके सामने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी हैं, ये 3 प्रॉपर्टी शॉर्ट में आ जाती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। पहले हमने बात कर ली कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और थर्ड पार्टिकल हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उन्हें नाम दिया जाता है न्यूट्रॉन।
दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। इनकी पेनिट्रेटिंग जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये न्यूट्रल होते हैं, इसलिए ये किसी भी सब्सटेंस में हाईली पेनिट्रेटिव होते हैं, पास थ्रू हो जाते हैं। मैस ऑफ दिस पार्टिकल वर नियरली इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। जो मैस ऑफ न्यूट्रॉन होता है बेटे नियरली इक्वल होता है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मैस 18-14 टाइम ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, बट मैस ऑफ न्यूट्रॉन नियर इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बेटे, ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था। यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक 2 बातें डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, सेकंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस किया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में कंसीडर किया जाता है, और प्रॉपर्टी, डायग्राम और डिस्कवरी इसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में एमसीक्यूज आ जाता है, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन एंड व्हेन डिस्कवर न्यूट्रॉन, राइट अ प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी आपको आनी चाहिए। आपने बेटे असाइनमेंट यानी नीट कॉपी में जो टॉपिक राइट करना है वो बेटे आपने केनाल रेज, डिस्कवरी ऑफ केनाल रेज की डायग्राम आपने नीट कॉपीज़ पे राइट करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।